दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जिसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है वो क्या है। एक्चुअली कंपनी स्टॉक मार्केट के ज़रिए लोगों से पैसा उठाती है। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब पैसा उठाने के लिए कंपनी के पास दो कॉमन तरीके होते हैं। पहला लोन लेना यानी बैंक या फिर किसी से पैसे उधार लेना, और दूसरा स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाना यानी लोगों से ही पैसा उठाना। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों से पैसा उठाती है तो कंपनी उन पैसों के बदले में लोगों को अपने कंपनी के शेयर्स देती है, यानी लोगों को कंपनी में ओनरशिप देती है। इसी तरह कंपनी को लोगों से पैसे मिल जाते हैं और लोगों को उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है और लोग कंपनी में पार्ट ओनर बन जाते हैं। कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रोथ को फॉलो करती है। तो अगर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर प्राइस बढ़ती रहती है। अब म्यूचुअल फंड को समझते हैं। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा, और म्यूचुअल फंड में लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, और ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अनुसार लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था उन लोगों के बीच बांट दिया जाता है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पैसे इन्वेस्ट करके आप कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। पर म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है, बल्कि एक फंड है जो कि म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव और गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर आप रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। जब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो शेयर्स आप बाय करते हो वो शेयर आपके नाम पर मिल जाएगा, यानी उन शेयर्स पर आपकी ओनरशिप रहेगी। अगर वही आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली उस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उन शेयर्स पर आपकी डायरेक्ट ओनरशिप नहीं रहती, आप उन शेयर्स के इनडायरेक्ट ओनर रहते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप इंडिया के लीडिंग ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ ही डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। मैं जीरोधा और अपस्टॉक के दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने डीमैट अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाकर उसमें लॉगिन कर कर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो कौन सा स्टॉक खरीदना है, उसे कब बेचना है, ये सारे डिसीजन आप खुद लेते हो और उस स्टॉक का एनालिसिस भी आपको खुद ही करना होता है। वही म्यूचुअल फंड में ये सारे डिसीजंस उस म्यूचुअल फंड स्कीम के मैनेजर्स लेते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर स्टॉक एनालिसिस और रिसर्च वगैरह सारा काम फंड मैनेजर्स करते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस ज़रूरत होती है कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छे से मैनेज करते हैं, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और ये फीस उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो सालाना चार्ज किया जाता है। कई सारे म्यूचुअल फंड के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के साथ आप 500 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने या फिर हर क्वार्टरली स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना।
ऐसे कई सारे ब्रोकरेज फर्म भी है जिनके साथ आप 500 या 1000 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस आई बटन पे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारा ये म्यूचुअल फंड का वीडियो देख लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।